Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started the important MCQ series of teaching aptitude, that is first unit of paper 1. Today is lecture number 37. So friends, if you want to join my Telegram channel, then link is given in the description box. So friends, today's first question is what is intuitive thinking? Intuitive thinking किसे कहते हैं? Is part of the process of discovery, has been encouraged by traditional teaching, या is not a cognitive process, या none of the above. इसमें से इन्यूटिव थिंकिंग किसे कहा जाता है कि इन्यूटिव थिंकिंग अपनी होती है इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द डिस्कवरी, कुछ नया डिस्कवर करना, कुछ नया हमें डिस्कवर करना, दैट इज व्हाट इन्यूटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल प्रेजेंटिंग योर आइडियाज इन ए क्लासरूम इट इज़ बेटर टू, अगर हम अपने आइडियाज़ क्लासरूम में प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्या बेटर, इट इज़ December 2000 क्वेश्चन. तो रिकॉग्नाइज दैट देयर कैन बी अदर व्यूज, या रिकॉग्नाइज दैट द स्टूडेंट्स आर नॉट ए होमोजेनियस मास, या टेकिंग डिसेंटिव व्यूज ऑल्सो इन कंसिडरेशन. तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है, हमारे आइडियाज़ कैसे होने चाहिए जब प्रेजेंटिंग इन द, ये सारे ही होने चाहिए 1, 2 and 3, बिकॉज रिकॉग्नाइज दैट देयर कैन बी अदर व्यूज, अदर के व्यूज़ को भी देखना है, स्टूडेंट्स नॉट ए होमोजेनियस मास ये भी देखना है, डिसेंटिंग व्यूज ऑल्सो इन कंसिडरेशन. सो करेक्ट आंसर विल बी द डी. इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग प्रोसेस आर गिवन द लीस्ट इंपॉर्टेंस इन, इंडिविजुअल जो डिफरेंस है इन लर्निंग प्रोसेस में आर गिवन द लीस्ट इंपॉर्टेंट, किसे सबसे ज़्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंस दी जाती है, नेचुरलिज्म, रियलिज्म या आइडियलिज्म या प्रेगनेटिज्म. तो आइडियलिज्म विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा आइडियलिज्म को लीस्ट इंपॉर्टेंस दी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग एक्टिविटीज़ एडॉप्टेड बाय ए टीचर इन साइक्लिक ऑर्डर. तो इसे क्या करना है, मतलब अरेंज करना कि एकोमोडेशन, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग या एसिमिलेशन. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि कौन सा, एकोमुलेशन, कन्वर्जिंग. तो सबसे पहले आई थिंक डी विल बी द करेक्ट आंसर. सबसे पहले अपना एसिमल, कोई भी चीज़ को एजेंबल्ड करना, फिर इसको एकोमोडेशन करना, फिर उसको कन्वर्जिंग करना, फिर उसे डाइवर्जिंग करना. सो करेक्ट आंसर विल बी द डी. वी यूजुअली से दैट नो टू स्टूडेंट्स आर अलाइक, दे मे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स. हमें पता है दो स्टूडेंट्स कभी भी सेम नहीं हो सकते. तो इसका करेक्ट आंसर है अपब्रिंगिंग एंड सोशल स्टेटस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड या ऑल ऑफ द एबव. तो कौन सा होगा, एप्टीट्यूड, ऑल ऑफ द एबव, बिकॉज सबके वो तीनों ही मतलब चेंज हो सकते हैं, हर स्टूडेंट के अलग अलग हो सकते हैं. री इन्फॉर्मेंस इज प्रोवाइडेड बाई एनी फैक्टर दैट इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रेस्पॉन्स विल बी रिपीटेड. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फैक्टर ऑफ री इन्फोर्समेंट. री इन्फोर्समेंट मतलब कुछ नया, री इन्फोर्स करना. प्रेज, टोकन, रिवर्ड, सिंपली सक्सेडिंग इन ए टास्क या ऑल ऑफ द एबव. कौन सा होगा, ऑल ऑफ द एबव. प्रेज भी होता है मतलब उसको मोटिवेट करना कि हाँ तुम कर सकते हो, रिवर्ड देना, सिंपली सक्सेडिंग इन ए टास्क, ऑल ऑफ द एबव. When you complete your match exercise, you can play the computer game using such. No, this is not as important question. Yes, morphographs is term associated with किससे, corrective spelling, corrective reading, corrective learning या corrective behavior. मोरोफ्लोग्राफ किससे रिलेटेड है, करेक्टिव स्पेलिंग से. Which of the following descriptions apply in context of constructive approach and cognitive theory of learning? It is important, cognitive और constructive दोनों पूछ रहे हैं, तो कंस्ट्रक्ट भी करना और कॉग्निटिव माइंड से भी थिंकिंग करना. तो लर्नर्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन लर्निंग प्रोसेस, सीकिंग टू इंटरप्रेट या यूजिंग मैनिपुलेट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ द. करेक्ट आंसर विल बी द ऑल ऑफ द, क्योंकि ये सारे मैनिपुलेट भी हो रहा है, कॉग्निटिव भी हो रहा है और मल्टीपल सोर्सेज से इंफॉर्मेशन भी गैदर्ड कर रहे हैं. Organized bodies of knowledge that we build up about particular objects, situations और phenomena are termed as. जो organized body है तो उसके अंदर that we build up about particular objects, situations और phenomena, उसका मेन आंसर क्या है, सेमेंस और मेंटल सेमेंटा, मेमोरी, कॉग्निशन या नन ऑफ द एबव. तो इसका जो सही आंसर है कि कॉग्निटिव आंसर सीमेंस होगा, कि कॉग्निटिव आंसर होता है कॉग्निशंस. व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज जो ऑफ नॉलेज दैट वी बिल्ड अप अबाउट पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स. कुछ अगर हम पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सिचुएशंस या फेनोमेना से अटेंड, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉग्निशन से, मेमोरी से या मेंटल से. इट विल व्हाट, कॉग्निशन से. So friends, for today only this much. If you join my Telegram channel, then link is given in the description box, and please friends write comment so that I can bring new further videos for you, motivate me and subscribe my channel. Thank you.